का 2023 है उसके उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें जो सिलेबस दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में पढ़ेंगे, और नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज के बारे में। इसमें बहुत सारे लगभग नहीं तो मान लो 50 क्लासेस आएंगी, प्लस 50 से ज़्यादा ही क्लासेस होंगी। उन 50 से ज़्यादा क्लासेस में ये पहला क्लास है। अब देर न करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जीव मंडल आगार का गठन किस अधिनियम के अनुसार होता है, मतलब किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जीव मंडल आगार का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। तो दूसरा 1972 का अधिनियम नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति किसको देता है। 1972 का अधिनियम नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति राज्य को देता है। राष्ट्रीय पार्क में स्थानीय लोगों को जीव भार यानी स्थानीय लोगों को जो जीव भार है बायोमास एकत्रित व उपयोग करने की भी अनुमति नहीं है। उसके बाद दुनिया का पहला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो दुनिया का पहला नेशनल पार्क अमेरिका के योलो नेशनल पार्क को कहा जाता है। यह 1872 में बनाया गया था। फिर भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क की स्थापना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसे अब उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क से। ये 1936 में स्थापना इसकी हुई थी। रानी झांसीबाई समुद्री राष्ट्रीय पार्क के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। जो रानी झांसीबाई समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो जहाँ रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में है। और जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। यानी कि उत्तराखंड अगर पूछा जाए कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के किस जिले में है, चमोली जिले में है। यह पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, ये शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। यह अपने अल्पाइन फूलों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, अल्पाइन फूलों घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। 1972 का अधिनियम नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति राज्य को देता है। ये तो हो गया था। उसके बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है, चांगलांग जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगर पूछा मतलब कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। इस उद्यान की जलवायु ऊंचाई में विविधता 200 मीटर से 4,571 मीटर तक के कारण, मतलब 200 मीटर से 4,571 मीटर तक के कारण उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, मतलब पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन ही है। पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं। तो फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं, नीला पर्वत कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला का जो मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर पूछा जाए कि फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मिजोरम में है। इसे क्या कहा जाता है, इसे नीला पर्वत कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है, तो इस उद्यान से रामगंगा नदी होकर बहती है। इस उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है, तो रामगंगा नदी होकर बहती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अब पूछा जाए कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में अवस्थित है। और इस उद्यान से कुंती पुझा नदी और काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है। तो फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है, रामगंगा नदी। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है, वहाँ से कौन सी नदी बहती है, कुंती पुझा नदी। और काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी।
इन उद्यानों में शिकार मतलब कि इन उद्यानों ने की राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार, वनों की कटाई और अन्य विनाशकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। ये क्षेत्र पर्यटन के लिए भी खुले हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन के लिए खुले होते हैं, जिससे लोग प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकें। भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में टोटल इतनी टाइम कितने उद्यान हैं? 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान भारत के कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो 44,402.95 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? वो 1.35% है। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यानी कि जो वन्य जीव हैं और प्राकृतिक जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे यानी कि प्राकृतिक संसाधन में जीव, फ्लोरा, फौना और वहाँ पे पाई जाने वाली खनिज सब आ जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा देना, और जैव विविधता जिससे क्या होगी? बढ़ेगी। भारत में राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो कैसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मतलब की मान्यता दे मतलब बना सकते हैं, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों और वनस्पतियों और जीवों, यानी कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। वन्य जीवन और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से वन्य जीवन और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों का बड़ी ही सख्ती से संरक्षण किया जाता है, ताकि मानव सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ जो मानव सभ्यता है, ये मानव सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। जैसे कि ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण या जानवरों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे औद्योगिक गतिविधियां, शिकार, अवैध शिकार और खेती, इन क्षेत्रों में सख्त वर्जित है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, यानी जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं इनकी सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, और इन उद्यानों और इन संरक्षित क्षेत्रों के भीतर किसी भी निजी गतिविधि की अनुमति नहीं है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जानवरों को प्राकृतिक आवास और शिकार प्रदान करके उनके संरक्षण के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में कार्य करते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जानवरों को प्राकृतिक आवास और शिकार प्रदान करके उनके संरक्षण के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में कार्य करते हैं। विकासात्मक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, वानिकी, अवैध शिकार और खेती जैसी मानव जनित गतिविधियों की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित हैं, और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधियों की अनुमति नहीं है, और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभ्यारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो वन्यजीव अभ्यारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंधित होते हैं। इनकी सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं। इनकी सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं। यहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की इजाज़त नहीं होती है। उन्हें अभ्यारण्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और राष्ट्रीय उद्यानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा घोषित किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। भारत में राष्ट्रीय उद्यान है जो आईयूसीएन की श्रेणी 2 में संरक्षित क्षेत्र है। तो आईयूसीएन के श्रेणी 2 में संरक्षित है। कौन संरक्षित है? राष्ट्रीय उद्यान किस श्रेणी में संरक्षित है? द्वितीय श्रेणी में संरक्षित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में अभी ऊपर बताया था कि नीली नेशनल पार्क है, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, और यहीं से कौन सी नदी गुजरती है? रामगंगा नदी गुजरती है।
1970 तक भारत में कितने नेशनल पार्क थे? 1970 तक भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1972 में भारत ने संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और लागू किया। जून 2021 तक 40,501.13 किलोमीटर यानी 15,637.57 वर्ग किलोमीटर मील के क्षेत्र में 106 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान IUCN के श्रेणी 2 के संरक्षित क्षेत्र थे, जिसमें भारत की कुल सतह क्षेत्र का 1.33% शामिल था। ये 2021 किया, अब तो 1.35% शामिल है। मुख्य वन्यजीव वार्डन वह प्राधिकारी होता है मुख्य वन्यजीव वार्डन वह प्राधिकारी होगा जो सभी संरक्षित क्षेत्रों का नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव करेगा। यानी कि सभी संरक्षित क्षेत्र जो हैं उनका नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव कौन करता है? मुख्य वन्यजीव वार्डन करता है। राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र की घोषणा। प्रारंभिक अधिसूचना। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी आरक्षित वन के भीतर या बाहर किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है, यदि वह मानती है कि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव जंतु, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक है, वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार या विकास के उद्देश्य से प्राणी शास्त्रीय महत्व का है, तो राज्य सरकार प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है। फिर अंतिम अधिसूचना। प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने और दावों को प्राथमिकता देने की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार उस क्षेत्र की सीमा निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसे अभयारण्य के भीतर शामिल किया जा सकता है और घोषित किया जा सकता है कि उक्त क्षेत्र एक अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान होगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित। केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि वन्य जीवों या इसके संरक्षण, प्रसार या विकास के उद्देश्य से यह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव जंतु, पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी शास्त्रीय महत्व का है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप में है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है और फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? केबुल लामजाओ, जिसका नाम है नेशनल पार्क और मणिपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? ये ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1999 में स्थापित किया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में। इसे 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह पार्क कुल्लू जिले में स्थित है। ग्रेट हिमालयन पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया और यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यह लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू जिले में स्थित है। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कुल्लू जिले में स्थित है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भी कुल्लू जिले में स्थित है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर जिले में स्थित है। इसे 1958 में स्थापित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में 2 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? पहला
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और इसे 1983 में स्थापित किया गया था। फिर मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित किया गया था, और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में दो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और अपनी हिम तेंदुए आबादी के लिए प्रसिद्ध है। और चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी उच्च ऊंचाई और तसो मोरोरी झील जैसे झीलों के लिए जाना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह लद्दाख के पूर्वी में लेह जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह हिम तेंदुए और अन्य लुप्त प्राय स्थानीय स्तनधारियों का घर है। यह हिमालय के उत्तर में स्थित भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यानी हिमालय के उत्तर में स्थित भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह सिंधु नदी के उत्तर में और जास्कर रेंज के कुछ हिस्सों में फैला है। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य यह लद्दाख के चांगथांग पठार पर स्थित है। यह उच्च ऊंचाई वाले झीलों जैसे कि तसो मोरोरी के लिए जाना जाता है, यानी तसो मोरोरी झील कहाँ पे है, लद्दाख में है। यह तिब्बती जंगली गधे, अर्गाली और हिम तेंदुए जैसे प्रजातियों का घर है। तिब्बती जंगली गधा, अर्गाली और हिम तेंदुए जैसी प्रजातियों का घर है। यह भारत में बार हेडेड गीज के लिए एक मात्र प्रजनन स्थल है, यानी कि बार हेडेड गीज का प्रजनन स्थल कहाँ पे है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। यह तसो मोरोरी झील के आसपास स्थित है जो 4,595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह इसे हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफी ऊंचाई में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और भारत में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र, और इस प्रकार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और आसपास के संरक्षित क्षेत्रों के बाद दूसरा सबसे बड़ा सन्निहित संरक्षित क्षेत्र है। पार्क कई लुप्त प्राय स्तनधारियों की प्रजातियों सहित हिम तेंदुओं का भी निवास स्थान है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह बांदीपुर के उत्तर में स्थित है और काबली नदी इसे बांदीपुर से अलग करती है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिमी घाट में स्थित है और अब काली टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान यह बंगलुरु के पास स्थित है और इसे एक चिड़ियाघर और एक सफारी पार्क भी है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिमी घाट में स्थित है और कई अन्य वन्यजीव अभ्यारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों को जोड़ता है। उसके बाद भारतीय हाथी। भारतीय हाथी एशिया महाद्वीप पर सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है जो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु भी है, यानी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, हाथी है। हाथियों की अधिकतम आबादी वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से, 2017 के अनुसार कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है, उसके बाद असम में, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर उड़ीसा में। तो सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। सामाजिक संरचना। नर की तुलना में मादा हाथी अधिक सामाजिक होते हैं। जो नर होते हैं उनकी तुलना में मादा हाथी अधिक सामाजिक होती हैं, जो कि झुंड में, और इनकी झुंड कितनी होती है, 5 से 7 होती है, यानी कि एक झुंड में 5 से 7 हाथी होती हैं। जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग मादा हाथी करती है, कि यानी कि जो झुंड की नेतृत्व कौन करता है, बुजुर्ग मादा हाथी करती है। आमतौर पर अकेले रहते हैं। नर जो होते हैं आमतौर पर क्या रहते हैं, अकेले रहते हैं। प्रमुख खतरे क्या, घटते आवास, हाथी दांत के लिए अवैध शिकार, पालन में दुर्व्यवहार और मानव हाथी संघर्ष। संरक्षण के प्रयास। गज सूचना ऐप कब चालू किया गया था, 2022 में। गज यात्रा कब चालू किया गया, 2017 में। और हाथी मेरे साथी अभियान कब हुआ, 2011 में। राष्ट्रीय हाथी गलियारा परियोजना कब आया, 2005 में।
हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी यानी माइक कार्यक्रम कब? 2003 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब? 2000 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। गज सूचना ऐप 2022 में। गज यात्रा 2017 में। हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में। राष्ट्रीय हाथी गलियारा परियोजना 2005 में। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी यानी माइक कार्यक्रम 2003 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान? केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान। ये उद्यान विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है और प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान नीलगिरी तहर एक प्रकार की बकरी यानी जो नीलगिरी तहर क्या है, ये बकरी की एक प्रकार की प्रजाति है के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिमी घाट में स्थित है। नहीं पश्चिमी यानी कि नीलगिरी तहर कहाँ पाई जाती है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान अपनी जैव विविधता के लिए माना जाता है और यहाँ कई दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान बाघों और हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ एक सुंदर झील भी है, पेरियार झील। पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, यह केरल का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो केरल का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। और नीलगिरी तहर, नीलगिरी मार्टन और नीलगिरी लंगूर जैसे जीवों का घर है। अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, जो अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान है, यह उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है और विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है। मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान भी पश्चिमी घाट में स्थित है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। मुदुमलाई, गुंडी, इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई कहते हैं, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है जिनमें बाघ, हाथी, नीलगिरी तहर और विभिन्न पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित यह तमिलनाडु का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई शहर में स्थित है। यह एक छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहरी क्षेत्र में प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित यह बाघ और हाथी जैसे जानवरों के एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पठार में स्थित है। यह नीलगिरी तहर की तहर की रक्षा के लिए जाना जाता है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और विभिन्न समुद्री जीवों का घर है। तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान। अब तेलंगाना का कल पढ़ेंगे और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।